समाजवादी से यादव जो है नाराज हैं। अच्छा। हाँ, सुनते ही नहीं यादवों की। अच्छा। हाँ, इसके मारे हनी को अपना लिया। इसी मारे हमने को अपना हाँ, लिया। ये वजह काफी है बस यही काफ़ी है। कि नाराजगी की और क्या वजह है? नहीं, बीजेपी से तो हमने कभी वोट नहीं दिया, हम तो समाजवादी को देते चले आए ना। हाँ हाँ तो यही है कि हमें कोई अपनाता नहीं, हाँ। तो इसके मारे हमने कि यार बीजेपी डाल दो वोट। बीजेपी। उन्हें हम जानते नहीं आसिम को। हाँ, नाराज तो इन लोगों ने खुद कर दिए। यादव नाराज कब थे? अच्छा। इस गांव से पहली बार बीजेपी को वोट जा रहा है सर। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमें रामपुर के पट्टी कल्याणपुर गांव के अंदर, ये टोटल गांव यादव समाज का है। हम यादव समाज के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार 8 तारीख को कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और यादव समाज किसके साथ खड़ा नजर आ रहा है। जी, क्या नाम है आपका? करण सिंह यादव। करण सिंह यादव। यादव जी, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? इस बार तो भाजपा का ही प्रत्याशी जीत रहा है हनी भाई। वजह क्या है? क्यों? वजह यह है कि हमारे यहाँ यादव और तुर्क समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं और वो जो सपा कैंडिडेट है आसिम राजा, उसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 2.5 लाख तुर्क बिरादरी का वोट है जनपद रामपुर में जी। उन्होंने आसिम राजा को जब एमपी का टिकट दिया था तो उस टाइम किसी भी जिले के तुर्क को वोट देते, और यादव को आज तक कहीं भी कोई कोई स्थान नहीं दिया, किसी में कोई टिकट नहीं दिया, कहीं कोई किसी बैंक का चेयरमैन नहीं बनाया, कभी संगठन में कोई जगह नहीं दी, जिलाध्यक्ष नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। तो हम लोगों ने इसलिए एक समझौता करके यादव और तुर्कों ने समाजवादी पार्टी का विरोध दिया। हम समाजवादी के ही लोग हैं। मुन्ना मस्कूर साहब हैं, हमारे बगल में रहते हैं और इनका बहुत यादवों में बहुत वर्चस्व रहा है, क्योंकि वो हर मौत जीत हर चीज़ से जुड़े हुए हैं। और जबकि इस गांव से निर्वोध बीडीसी मेंबर रहे हैं जब आजम खान यहाँ से विधायक नहीं थे। और इस गांव में जितनी आप ये सीसियाँ और जो देख रहे हैं, ये सब उन्होंने, उनके रहते ही उनकी बीवी थी ब्लॉक प्रमुख, और उन्हीं ने बनाया। और बाद में इन्होंने उसका उद्घाटन भी आजम खान से करवाया था, जबकि आजम खान हमारे उस टाइम एमएलए नहीं थे। अच्छा। हाँ, तो यादव समाज तो समाजवादी पार्टी तो यादवों की पार्टी, और आप लोग नाराज? ऐसा हम आजम खान साहब की नीतियों से नाराज हैं, ना कि समाजवादी से नाराज थे। और समाजवादी के लोग जहां आप इस गांव में खड़े हैं, यहाँ नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र यादव और आपके बलराम यादव, विजय विधायक, यहाँ कम से कम उनके 12 मिनिस्टर लोग इसी हमारी बैठक पर रुके थे। और हमने उनसे बात कही थी, तो हमसे उन्होंने ये वादा करा था कि ये उपचुनाव लड़ाइए आप। और उस टाइम हमारा बहुत उत्पीड़न भी हुआ था। उपचुनाव जब हमने लड़ाया था तो वो भी सरकार में चुनाव हुआ था, भाजपा की सरकार थी। तो तंजीम फातिमा जिसमें जीती थी, और आजम खान साहब जब दीपावली को हमारे घर आए तो उन्होंने ये बात भी कही थी कि मैं यादवों की वजह से जीता हूँ। अच्छा। और यादव मेरी तरफ 1 कदम बढ़े हैं तो मैं उनकी तरफ दो कदम बढ़ूंगा। हो सकता है टीवी पे हमारा बयान देखें और वो समझ जाएंगे अपनी बात कि हम गलत कह रहे थे। उनके बेटा विधायक अब्दुल्ला साहब और वो दोनों लोग आए थे, और साथ में कुछ और शहर के लोग भी थे उनके। तो हमने ये बात कही थी कि साहब यादवों को कहीं ना कहीं कोई स्थान आप दें। तो बोले हाँ, ये चुनाव में मैं यादवों की वजह से जीता हूँ। अब के यादव जो बहुले गांव है, ये पूरा यादव बहुले गांव है, पूरी पंचायत, यहाँ करीब 1200 वोट यादवों का है। पूरी पंचायत में गब्बास संघ लगता है इसमें, और एक ये लगता है। ये टोटल यादव बहुले गांव है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से अब सारा यादव वोट बीजेपी का है। तो इतनी नाराज़गी हो गई? हाँ, इतनी नाराज़गी इसलिए होगी, कभी यादवों को, जैसे हम लोग वहाँ जाते थे, गांव के लोग नहीं जाते, हम तो जाते थे, खूब भली भांति हमें जानते हैं खास साहब, पूरा फैमिली जानती है उनकी। पर उन्होंने यादवों को उस तरीके से नहीं, ये 3-4 बाबू उनके जो शहर के लगे हुए थे, ये जो कभी दर्जा मंत्री बन जाते हैं, कभी एमपी बन जाते हैं। आसिम राजा साहब से तो हम लोग बहुत बड़ी हैसियत के आदमी हैं, माली हस्ती से भी हम किसान लोग ज़रूर हैं। हो सकता है कि हम दड़ी ना बिछाते हों, तो हम तो सम्मान के लोग हैं। उनकी यूनिवर्सिटी में हमने बहुत कुछ भाग दौड़ करी थी, पर उन्होंने कभी यादवों को उस क्राइटेरिया से नहीं देखा कि यहाँ यादव भी हैं। अब वो आप लोग कहते हैं कि यादव मुख्यमंत्री बनता है, यादव तो मुख्यमंत्री बनता है प्रदेश में। जब यादव मुख्यमंत्री बनता है प्रदेश में तो आजम खान साहब यहाँ मिनिस्टर बनते हैं। और जब आजम खान साहब मिनिस्टर बनते हैं तो क्यों बनते हैं आसिफ राजा दर्जा मंत्री, क्यों बनते हैं नसीर खान दर्जा मंत्री, क्यों बनते हैं अफरोज अली दर्जा मंत्री, और वो शायद मुझे एक और थे, मौलवी थे शायद असरफी, उन्हें दर्जा मंत्री बनाया जाता है। तो क्या ज़रूरत थी यहाँ दर्जा मंत्री और बनने की? जब आजम खान इतने ताकतवर प्रदेश के मिनिस्टर बनते हैं तो ये दर्जा मंत्री क्यों बनते हैं? जब ये हमसे कहा जाता है कि यादव मुख्यमंत्री बनता है तो ये लोग दर्जा मंत्री क्यों बनते हैं? तो हमारे यादवों में क्या कमी है? एक हमारा यादव आज तक दर्जा मंत्री क्यों नहीं बना? जिला सरकारी बैंक का चेयरमैन यादव क्यों नहीं बना? हम टोटल किसान हैं, हम जानते हैं बैंक के बारे में, नहीं जानते हैं सलीम कासिम साहब बैंक के बारे में। वो भी उनके ऐसे आदमी हैं, हमें मालूम, उनकी हैसियत खूब मालूम है।
और वो एक दिन बुरा भला भी कह रहे थे खास साहब को, मुझको उनकी वजह से तमाम मुकदमे लग गए। ऐसे लोगों को उन्होंने बनाया कि जो दौलत कमाकर भाग गए, आजम खां को छोड़ के भाग गए, और आजम खां पे बड़ी गंदी टिप्पणियां कर रहे हैं। वो तो हम तो कर भी नहीं सकते इस बात को। हाँ, हम नहीं कर सकते इस बात को, जो टिप्पणी कर रहे हैं, मान लो उनके ऊपर गंदी टिप्पणियां कर रहे हैं, ये तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो सामाजिक आदमी हैं, सामाजिक बात करना चाहते हैं। हम तो ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कि हमारा रामपुर में क्या स्थान है, समाजवादी पार्टी में क्या स्थान रहेगा यादवों का, और अगर ये हमारी लड़ाई यहीं समाप्त नहीं हुई तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे। आज हम एक सावाद में गए थे और वहाँ एक मौत थी, उसमें बहुत लोग थे, शायद हमारा इंटरव्यू देखा लोगों ने, उन्होंने बहुत प्रशंसा करी और कहा हम सब लोग आपके साथ हैं। समझ गए, जिले भर की सीटें, उसका कारण है विजय सिंह भी हारे यादवों की नाराजगी की वजह से। सावाद में भी यादवों ने विजय सिंह को पूरा वोट नहीं दिया। हमने पोलिंग स्टेशन देखे हैं, विजय सिंह मुझसे खुद कह रहे हैं इस गांव में यादव नहीं मिला, इस गांव में यादव नहीं मिला। तो यादव की मैंने कहा वजह भी ढूंढो आप ना, क्यों नहीं बनाया गया। सावाद में एलडी बैंक का चेयरमैन गुड्डू कुर्रेसी शहर से ले जाकर बनाए गए। अगर पहले तो वहाँ यादव बनता और यादव नहीं बनता तो क्या वहाँ मुसलमान नहीं थे बिलासपुर सावाद में? बिलासपुर में यही जो अभी समाजवादी छोड़ के आए हैं, सानू प्रसाद का सानू, ये बिलासपुर एलडी बैंक के चेयरमैन रहे हैं। तो सानू दिखे थे उन्हें, है जब वो सानू से बयान दिलवा रहे थे कि अब्दुल्ला दड़ी नहीं बिछाएगा, तो हमने यादव सभा ने हमने बयान दिया था अपना एक, कि आप जो शोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं मुलायम अखिलेश के यादव के ऊपर, यादव अब भी आपने 3-4 MLC बनवाए, तो फिर अखिलेश ने तो आपको भरपूर सब कुछ दिया है, तो तब भी अखिलेश की ये इनके इशारे पे वो विरोध बोल रहा था, नहीं तो नहीं बोलता। हम यादव समाज ने उस टाइम भी उसका विरोध करा था सब उसका। ये हमने यादव सभा बुला के मीटिंग करके, क्योंकि हम यादव सभा में बड़े सक्रिय आदमी हैं, तो हमने यादव सभा की मीटिंग बुलाई और इनके उसका विरोध भी करा था। और वो आजम खां के सारे हमने पूछा कि भाई आप इतनी बड़ी बात अखिलेश यादव के लिए क्यों कह रहे हैं, और हम उस बयान से भी बहुत उसकी भी निंदा करते हैं, बहुत नाराज़गी है उस बयान से कि समाजवादी में रह के हम आज भी कह रहे हैं कि समाजवादी के आदमी, हम समाजवादी के खिलाफ बयान नहीं दे रहे हैं, समाजवादी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो गलत नीति का विरोध कर रहे हैं और उसके लिए हमने विरोध करा है। और विरोध का मकसद होता है लोकतंत्र में वोट ना देके हमने विरोध जताया अपना। अगर ये आगे को सही करते हैं, हमारे यादवों को एडजस्ट करते हैं, तो हो सकता है कि हम वापसी हो जाएं। हम किसी पार्टी में भी, भाजपा में किसी ने गए, क्योंकि दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं था, बीजेपी का कैंडिडेट था, तो हमें विरोध करने के लिए एक दूसरी पार्टी के साथ तो जाना ही पड़ेगा। हम कभी भाजपा के दफ्तर नहीं गए, भाजपा से कभी नहीं, हालांकि प्रत्याशी हमारे घर आके बैठ गए थे, हम नहीं थे घर पे, समझ गए। हमें तो ये लगा कि शायद अब यादवों को, जब उपचुनाव जीते थे आजम खान साहब, उनकी बीवी जीती थी, तो हम ये मान के चल रहे थे अब यादव जिलाध्यक्ष बनेगा, और मुझे लग रहा है अब यादव ही जिलाध्यक्ष बनेगा। हमारा ये चैलेंज भी है कि अब यादव जब तक जिलाध्यक्ष नहीं बनेगा, सरकार तो है नहीं जो हम कहते हैं उसे दर्जा मंत्री बनवा दो, अब जब तक यादव जिलाध्यक्ष नहीं बनेगा, जब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। हर गांव में जाके मीटिंग करेंगे, हर क्षेत्र में जाके मीटिंग करेंगे, और ये मांग करेंगे माननीय अखिलेश जी से या शिवपाल जी से। हमने अपनी पीड़ा उनसे भी कही है कि हमारे यादवों को कुछ दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई आजम खान साहब हमारे नेता हैं, हम बात करेंगे रामपुर के बारे में और यादवों को स्थान दिया जाएगा। जहाँ तक बात है कि विकास के कार्यों में भी यादवों के साथ भेदभाव करा गया है, ये भेदभाव करा गया। उनके जो कारंदे हैं, जो इंचर पिंचर जोड़ते थे, वो नेता हो गए, तो उन्होंने सड़कें उन गांवों को दे दी। हमने अभी चुनाव में पीछे में विरोध करा था, और हमने कहा, तो उनकी मैडम का फ़ोन आया हमें, और रायपुर और हमारी रामी की मंडियों में उन्होंने रोड बनाई है, उसका काम करा है थोड़ा। तो रायपुर यादवों का गांव था, परियों गार थी, रामी मंडियों में गार थी, आज भी रास्ता नहीं निकला जाएगा। और उनके चहते लोगों के, जो उनके कारंदे, उन्होंने अपने चहते लोगों खेतों पर डावर करा दिए, बंदों पर डावर करा दिए, जहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं, आवश्यकता नहीं है। ऑब्जर्वर पट्टी के प्रधान ने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो इस रास्ते की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे को डलवाया जा रहा है। पर वजह क्या थी? ये रास्ता सटीक चयन कर लेते, जिस रास्ते में ज़्यादा पैसे बचते थे, जो अच्छा काम होता उसे कराते थे, जो ज़्यादा खराब काम होता उसे नहीं कराते थे। तो इस बार कौन? इस बार तो बीजेपी चुनाव जीत रही है, स्पष्ट जीत रही है, 50,000 वोट। और गलत इल्जाम लगा रहा है, मैं टीवी देख रहा था, गलत इल्जाम लगा रहे हैं कि वोटों को, हमारे गांव में एक मजरा मुस्लिम पड़ता है, किसी मुसलमान वोट को नहीं रोका गया है, किसी ने उंगली नहीं उठाई है, पुलिस ने, किसी अधिकारी ने, हाँ किसी ने भी, कोई भी व्यक्ति वोट डालने से वंचित नहीं रखा गया है। जबकि ये हुआ है कि जो मुसलमान वोट, मान लो फूल को नहीं डालना चाहना, वो खुद वोट डालने नहीं आया विरोध में, कोई वोट नहीं रोका गया। क्या नाम है चाचा आपका? मोहर सिंह भगत जी है जी, मोहर सिंह भगत जी। भगत जी, क्या कहेंगे, कौन जीत रहा है? यादव किसे जिता रहे हैं? यादव तो वो उन्हें हनी को जिता रहे हैं। क्यों? अरे बीजेपी
समाजवादी से यादव जो है नाराज हैं। अच्छा हाँ, सुनते ही नहीं यादवों की। अच्छा, हाँ, इसके मारे हनी को अपना लिया। इसी मारे हमने को अपना हाँ, ये वजह काफ़ी है बस यही काफ़ी है। कि नाराज़गी की, और क्या वजह है? नहीं, बीजेपी से तो हमने कभी वोट नहीं दिया, हम तो समाजवादी को देते चले आए ना। हाँ, तो यही है कि हमें कोई अपनाता नहीं, हाँ, तो इसके मारे हमने कि यार बीजेपी डाल दो वोट। बीजेपी। उन्हें हम जानते नहीं आसिम को। अच्छा, यही वजह है। हाँ, बस। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रहलाद सिंह। जी, प्रहलाद सिंह यादव। जी जी अच्छा, यादव। क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल साहब शिक्षा मित्र हैं, पढ़ा रहे हैं स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जी। तो कौन जीत रहा है? यादव किसे जिता रहे हैं? यादव जिता रहे हैं, पूरे यादव समाज जो है वो हनी साहब को जिता रहा है इस बार। भारतीय जनता पार्टी को? जी जी जी। क्या वजह हो गई ऐसी? ऐसा यादवों को जिले पे समाजवादी में जो सम्मान मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है हमारे रामपुर में। इस वजह से यादव समाज जो नाराज है। नाराज है जी, ये वजह काफी बस। हाँ, सम्मान हमारे इसको सम्मान मिलता सबको, है। तो अब कहीं नहीं जाते, वहीं रहते। अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी है, मुलायम सिंह यादव जी हैं, की वो है। सही है, वो तो हैं, हाँ। लेकिन हमें जिले पे सम्मान नहीं मिल रहा है ना। जिले में सम्मान नहीं जिले मिला? में नहीं मिला अच्छा। यादव समाज को। जिले में सम्मान मिलना चाहिए था। हमारे जो बड़े नेता हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं जो, तो उनको नहीं मिला। यही वजह है। जी जी जी, इसी वजह से पूरा यादव समाज नाराज है। तो आपका गांव तो पूरा यादव का गांव है। हाँ, तो यादव का है, तो सबने जो सपोर्ट किया है हनी साहब को। बीजेपी को सपोर्ट। जी जी जी। क्या नाम है चाचा आपका? काली राम खाली राम जी। कौन जीत रहा है? फूल फूल फूल। फूल क्यों? दे दिया, अब कैसे दें फिर? हम्म, वो ऐसा एक आदमी खड़ा कर दिया, उसका तो हम भी नहीं जानते, आज तक सूरत नहीं देखी, अच्छा। तो हम तो क्या करेंगे वहाँ दे के? हम्म, जब इस आदमी को तुम्हें आपको नहीं जानते तो हम तुम्हें क्या यहाँ से वोट दे देंगे? मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें कैसे दे दूँगा? फूल के देंगे हम तो। अच्छा। जिस आदमी को यार गाँव को जानता है उसे देंगे, जो आदमी आज तक ना उतरा उसे कैसे दे देंगे हम? तो फूल को दिया है हमने तो। फूल को दे दिया। जी। क्या नाम है आपका? विनोद यादव। विनोद यादव। क्या करते हैं विनोद भाई? एजुकेशन चल रही है अभी। एजुकेशन चल रही है। गांव के लोग सब क्या कहेंगे, किसे जिताया? बीजेपी को वोट दिया सर। क्यों? सर हम तो कभी इस प्रत्याशी को नहीं जानते थे, कौन है, कौन क्या है, क्या नहीं है, इसीलिए बीजेपी को वोट दे दिया। अच्छा। हम तो आसिम रजा को जानते भी नहीं, कौन है आसिम रजा, क्या है। तो अखिलेश समाजवादी पार्टी तो अखिलेश भैया की। तो रामपुर से तो आज आसिम रजा साहब आते तो उनसे जरूरत पड़ गई तो कहाँ से आते? अखिलेश यादव तो फिर वहाँ पर बैठे हैं, यहाँ तो वही बैठते आकर, इसी वजह से बीजेपी को वोट दिया। वो नहीं जानते ही नहीं थे तो। उन्हें नहीं जानते। नहीं और कोई नाराजगी की वजह? नहीं, नाराजगी की वजह ये नहीं, कुछ और कुछ नहीं है। बस नहीं जानते। क्या नाम है भाई साहब आपका? रवि यादव। जी, रवि यादव रवि यादव जी। रवि भाई कौन किसे जिताना है? यादव। बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है बीजेपी जीत रही जी। है। तो पूरा गांव तो यादवों का, साइकिल को भी गया कुछ यादवों का वोट। सर नहीं, हमारे बड़े नेता रामपुर के यादव समाज के हैं, उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता समाजवादी पार्टी में। आसिम रजा को हम जानते भी नहीं है कि वो इस बात से जब बाबुओं को टिकट मिलता है समाजवादी पार्टी में, हमारे बड़े लीडर समाजवादी पार्टी में बहुत हमारे पड़ोसी लोग हैं, बहुत लोग हैं, उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता समाजवादी पार्टी में। कि फिर हमारे कोई नेता भी है, उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता, ऐसे आदमी को हम जानते भी नहीं हैं, तो उसे क्रेडिट दिया है तो वो तो 50,000 वोट से हार रहा है। अच्छा। जी, इसे हम जानते भी नहीं हैं, तो उस आदमी को ऐसे क्रेडिट देने का फायदा क्या है? चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? चंद्रपाल सिंह। जी, जोर से बोलिए। चंद्रपाल। चंद्रपाल जी। तो इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, अगले गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, जी, ये पंचायत यही है। तो किसको जिता रहा है यादव समाज? यार मतलब सवाल जिता रही है बीजेपी को, फूल को। अरे भाई ऐसी क्या वजह हो गई? ऐसी वजह हो गई, कोई अपने चलो खासगार तो जिस काम को कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, इनसे जुड़े हुए हमसे बड़े बड़े लोग हैं हमारे भाई बहन, उनसे जुड़े हुए हम हैं, उनके उसके बाद उनकी आदर समान नहीं रहा, तो उनके बाद हमें कौन गिनने आया वहाँ? हमारे भाई बहन बड़े हुए हैं, उन्हें 30-40 साल समाजवादी में रहते हो गए, उनको ही सम्मान कोई मान नहीं मिला, तो वे लोग उनके साथ, हमें पब्लिक तो उनके साथ रहेगी गांव वालों के। उसके बाद तो बेविरोध कर रहे हैं, तो गांव विरोध करेगा ही, करेगा ना करेगा? हैं भाई देखो, ये आदमी तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, उसे कोई आज तक कोई सम्मान नहीं दिया, तो उसके बाद क्या करोगे? विरोधी करोगे? तो वैसे लड़ाई लड़ने तो जाएंगे नहीं, विरोध क्या होगा वोट पे? बीजेपी। बीजेपी। क्या नाम है आपका? नितिन यादव।
नितिन भाई क्या कर रहे हैं आजकल? एजुकेशन। जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो गांव के लोग जो कह रहे हैं वो सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है ये बात। क्या ठीक है? है कि इस बार हमने फूल को वोट दिया है और इस बार हमने समाजवादी को वोट नहीं दिया है। अच्छा। इसका कारण ये है कि जिस बंदे को हम नहीं जानते या जिसको अगर हमें कोई काम कराना है तो अखिलेश भैया के पास तो जाना नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें जाना है तो पहले रामपुर जाएंगे, रामपुर के बाद ही हम नखलऊ जाएंगे। तो हमें यहाँ कोई मिलता ही नहीं। जाएँ कि आजम खां के पास जाएँ तो वो कहते हैं अखिलेश भैया के पास जाइए। और अगर हमारे यहाँ सुनने वाला होगा तभी तो हम यहाँ वोट देना है रामपुर में, ना कि अखिलेश भैया को वोट देना वहाँ जाके। अगर हमारा प्रत्याशी यहाँ कैंडिडेट हमारा मजबूत है, जो हमारी सुनने वाला है, हम उसे ही वोट देंगे। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे नहीं सुनते कोई बात, कहते हैं अखिलेश भैया के पास जाइए। कुछ 110 लोगों का ग्रुप ऐसा है, जैसे आपने रेडियो का सुना होगा, जिसमें कुछ लोग गए थे आजम खां के पास और जिन्होंने कहा था कि हमारी बात को रखा जाए, उन्होंने उनकी बात को नहीं रखा और उन्हें टाइम देके 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आ रहे हैं हम, उस बार उन्हें ऐसे ही लौटाल दिया गया वहाँ से। उन्होंने कहा आप अखिलेश भैया के पास जाइए। तो फिर ऐसे कैंडिडेट से हमें क्या मतलब? बात रही आसिम रजा साहब की, तो इन्हें तो हम जानते ही नहीं। और हमारे पड़ोस में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें कोई नया चेहरा, अगर नया चेहरा ला के दिया जाए तो वो भी यहाँ जीत जाएगा। पर यहाँ पर आसिम रजा साहब, जो कि अभी पिछले इलेक्शन में बुरी तरह हार चुके हैं, और यहाँ आपने देखा होगा ये लोधी साहब जो थे, ये भी तो एक नया चेहरे थे, ये बीजेपी से जीत गए। क्योंकि इसलिए जीत गए क्योंकि आसिम रजा साहब को कोई जानता नहीं था, इनकी इतनी पकड़ नहीं थी, और ये यादव लोग इनसे बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। हाँ, इनकी रणनीति से खिलाफ हैं, ना कि समाजवादी से खिलाफ हैं। बस यही मेरा कहना है। इस बार बीजेपी 50,000 वोटों से रामपुर से जीत रही है। क्या नाम है चाचा आपका? रामचरण सिंह यादव। कौन जीत रहा है इस बार? तो सर आकाश सक्सेना जीत रहे हैं साहब। अच्छा जी। तो यादव की बड़ी नाराजगी हो गई? हाँ, नाराज तो इन लोगों ने खुद कर दिए। यादव नाराज कब थे? अच्छा। इस गांव से पहली बार बीजेपी को वोट जा रहा है सर। पिछले अभी ये चुनाव हुआ, उसमें मात्र ऐसे 100-125 वोट गए, बाकी वन साइड साइकिल लड़ी थी यहाँ पे। अच्छा। और पूरा इतिहास है पोलिंग बूथ का कि नंबर 1 में ही रहता है ये। अच्छा। समाजवादी के हक में। अच्छा। लेकिन इस बार नाराज़गी ज़्यादा थी और नया कैंडिडेट था, इसलिए पब्लिक नाराज़ है इनसे। पब्लिक नाराज? यादव समाज तो बिल्कुल ही नाराज़ है। यादव समाज नाराज है जी। तो कौन जीत रहा है यहाँ से? आकाश सक्सेना। आकाश सक्सेना। क्या नाम है भाई साहब आपका? इतवारी सिंह यादव। जी? इतवारी सिंह यादव। इतवारी सिंह यादव जी। भाई साहब क्या कहेंगे? कहेंगे इस बार तो सर हम सब फूल को वोट दिया, हमारे यहाँ सब लोग फूल को चाह रहे हैं। और कैंडिडेट जी जी बताएं। समाजवादी सरकार में आज तक हमारे यादव कोई भी वो नहीं हुआ है। हमारे और भी हमारे बड़े लोग हैं, आज तक समाजवादी से 30-40 साल से जुड़े हुए हैं, आज तक उनका कोई सम्मान नहीं किया गया है। नहीं कोई आज तक कोई पद के लिए कुछ कहा गया है। सब लोग वही आपस में अपने आप चटपट कर लेते हैं, किसी का कोई वो नहीं करते हैं। हमारे पास में एक गांव और है, अब ककरवा गांव है, हमारे मुन्ना चेयरमैन साहब चचा हैं हमारे, वो एक ज़माने से समाजवादी में रहे हैं, उनका आज तक कुछ नहीं कर पाए। और उससे उनके बाद में वो कहते हैं बैंक के चेयरमैन उन्हें बना दिया था सलीम कासिम साहब को, वो भी बनने लायक थे। चेयरमैन साहब रात दिन साथ रहे, उन्हें नहीं बना सकते क्या? हमारे और प्रधान जी हैं, करण प्रधान जी पट्टी कल्याणपुर के, वो भी एक ज़माने से जुड़े हुए हैं, आज तक कोई सम्मान नहीं दिया है। अब जिस आदमी को हम जानते नहीं पहचानते नहीं, उससे हम वोट कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? जीत कौन रहा है फिर इस समय अखिलेश भाई, वो कहते हैं हनी भाई जीत रहे हैं 50,000 वोटों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील यादव है। सुनील भाई क्या कर रहे हैं आजकल? मैं बीकॉम कर रहा हूँ। बीकॉम कर रहे हैं। तो गांव के सब यादव समाज के लोग क्या कह रहे हैं साहब आज? सही बोल रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं बिल्कुल। अच्छा जी। क्यों क्या समाजवादी यहाँ से सम्मान नहीं मिला है किसी को। अच्छा। और भी कैंडिडेट थे ऐसे हिंदू मुस्लिम जिन्हें टिकट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने आसिम रजा को ही क्यों दिया टिकट, जिनका यहाँ पे विरोध है। ना कोई जानता है यहाँ पे, हम तो जानते नहीं, हम तो देखा ही नहीं आज तक कैसे हैं वो। इसलिए आकाश भैया को जिता रहे हैं इस बार 50,000 वोटों से। तो समाजवादी तो यादव की है। यादवों की है समाजवादी, पूरे प्रदेश में है, यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है, यहाँ आजमवादी है। अच्छा आजमवादी। जी जी। यही नाराजगी की वजह? यही है नाराजगी की वजह। और किसी को दे देते टिकट यहाँ से, आसिफ रजा से ज़्यादा तो हमारे ककरवा के चेयरमैन साहब हैं, वो ज़्यादा वोट ले आएंगे। अच्छा। उनसे ज़्यादा वोट। जी। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मणि सिंह। मणि सिंह।
जी। इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले हैं। तो यादव समाज के लोग बड़े खफा हैं इस गांव के। हैं? यादवों के गांव है ये तो और यादवों का गांव है। तो फिर बड़े नाराज हैं समाजवादी पार्टी से। अब नाराज तो होंगे जब समाजवादी पार्टी काम नहीं करेगी यहाँ तो। अच्छा। हाँ, अरे भाई नाराज तो होना ही चाहिए। जब समाजवादी पार्टी समाज का काम नहीं करे तो काहे की पार्टी है फिर। तो कौन जी जी पार्टी भी ऐसी बनाते हैं कि 2-2 बार विधायक बीत गए, उनकी निधि आज तक कहीं नहीं लगी। तो कौन जीत रहा है आपके हिसाब अब क्या हमारे यहाँ तो फूल जीत रहा है। से? तो यादव फूल पे गए। और यादव फूल पे गए, क्या करें फिर, फूल पे जाना मजबूरी है। तो अखिलेश भैया फिर। अखिलेश भैया, जब अखिलेश भैया का नंबर आकर देखी जाएगी। अच्छा। हाँ, तो समाजवादी पार्टी तो लड़ रही थी रामपुर। समाजवादी पार्टी वहाँ लड़ रही थी। फिर समाजवादी का कोई आदमी नहीं था लड़ने वाला। फिर कौन था ये आसिम किसी राजा? तुरक को लड़ाते या किसी यादव को लड़ाते या किसी और को लड़ाते। अच्छा। उनके 2.5 वोट ने 3000 वोट वाले को इलेक्शन लड़ा रहे हैं खां साहब। अब 2 महीने पहले पीछे हार के डिप्टी वो, और वो ही फिर खड़े कर दिए। ये क्या इलेक्शन है खां साहब नहीं जानते क्या भाई, ये हारा है कल और आज फिर मेरे से ला रहे हो मैदान में, तो क्यों ला रहे हैं। तो चुनाव कौन जीता? तो चुनाव तो बस फूल जीता। फूल। हाँ, चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये हमारे साथ रामपुर के पट्टी कल्याणपुर के यादव समाज के लोग मौजूद थे जिनसे हमने बात रखी। बड़ी बेबाकी से यादव समाज के लोगों ने हमारे दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करी। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।